लंबे संघर्ष के बाद आखिर वह वक्त आ ही गया जब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो वहां पर महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव में कैंपेन करके लौटे पलामू के पूर्व सांसद एवं राजद के वरिष्ठ नेता घुरन राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कितनी खुशी लग रही है जब कैंपेन करके आप लौटे हैं वहाँ पर और सरकार बनने जा रही है, ऐसी स्थिति में अपार खुशी है। और चूँकि जब हम लोगों ने वहाँ गया तो देखा कि पूरे राज्य की जनता में आक्रोश है। जनता बार मूड बना ली थी और परिवर्तन का एकदम मूड बना करके जनता एकदम तैयार थी कि जब चुनाव होगा हम लोग राज्य में परिवर्तन करेंगे। और निश्चित रूप से जनता वहाँ का उब चुकी थी वहाँ के वर्तमान सरकार से। और युवाओं में जो आक्रोश था बेरोजगारी को लेकर के, और युवा आप जानते हैं कि बिहार में आज भी युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। युवा से लेकर के किसान, शिक्षाकर्मी जो भी थे, चाहे अनुबंध कर्मी, तमाम लोग परिवर्तन के मूड बनाए हुए थे। और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो एजेंडा सेट किया राज्य की जनता के प्रति, राज्य की जनता को यह बात समझ में आया और मन बना करके तेजस्वी यादव को मतदान करने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल को मतदान करने का काम किया, महागठबंधन को मतदान करने का काम किया। और निश्चित रूप से तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार 10 तारीख के कल ही के दिन काउंटिंग होगा। आप देखेंगे कि 12 बजे बजते तक लगभग सभी जगह यह क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। जब कैंपेन होता है, चुनाव में प्रचार होता है तो मंच से भी बात होती है और गांव में डोर टू डोर संपर्क भी होता है, दोनों आप किए हैं। तो क्या लोग कहते थे जब जाते थे? मंच से तो हम लोगों ने किया ही, वो तो भाषण हुआ, लेकिन हम लोगों ने डोर टू डोर जाने का काम किया। बहुत सा विधानसभा क्षेत्र में हमने गया, एक तरफा माहौल था, एकदम जनता मन बना लिया था कि अब हर हाल में परिवर्तन करना है। और लोगों ने उस तरह का वोट भी किया जो एग्जिट पोल के माध्यम से आप लोग खुद बता रहे हैं, आप लोग का मीडिया के ही माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन हम लोग जो धरातल पर देखा, ये एग्जिट पोल से पहले हम लोग को पता हो गया था कि बिहार में अब परिवर्तन हो गया और तेजस्वी जी का सरकार बन गया। जब आप जाते थे तो एनडीए गठबंधन की जो सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहाँ पर अभी भी, तो उनके बारे में, सरकार के बारे में लोग क्या कहते थे? देखिए, वहाँ मुख्य रूप से जो बेरोजगारों का बेरोजगारी था, जो एस्पेक्ट था नौजवानों का, वह एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ। और कोरोना काल में जो मजदूरों का दुर्गति हुआ उसका भी एक काफ़ी आक्रोश था। और उन लोग भी मन बना लिए थे कि कैसे चुनाव आए कि इसका हम लोग बदला लें। चाहे स्टूडेंट हों, जहाँ फंसे हुए थे उनको आने में काफ़ी परेशानी हुआ। उस सबका हम सबों को धरातल पर देखने का मिला कि काफ़ी आक्रोश है और वह आक्रोश को लोग वोट में तब्दील करना चाहते थे। और जहाँ जहाँ वोट हुआ लोगों को मन में शांति मिला। चाहे नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो, चुनावी कार्यक्रम, चाहे भाजपा के नेताओं का जो कार्यक्रम हो, जंगल राज बराबर दोहराया करते थे, इसे किस रूप में कहेंगे? देखिए, जंगल राज चूँकि विपक्ष में है, उनको मुद्दा बनाने का यही मुद्दा ही था उनके पास, दूसरा कोई मुद्दा था नहीं कहने के लिए। और 15 साल 20 साल पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इतना विज्ञान आगे जा रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले लोग टेलीफोन रखते थे, उसके पहले लोग चिट्ठी से सूचना आदान प्रदान करते थे, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज बहुत ऊंचाई पर लोग चल रहा है। और तेजस्वी जी से हमें पूरा विश्वास है कि युवा हैं और निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प करेंगे। आखिरी चरण का जो चुनाव था, उसके आखिरी चुनावी सभा में नीतीश कुमार द्वारा यह कहना कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, इसे किस रूप में कहेंगे आप? देखिए, माननीय नीतीश जी जिन्हों जो कहा, निश्चित रूप से हर चीज़ का, जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं उसमें भी रिटायरमेंट की संभावना होता है कि भाई इतना फिक्स है। और उन्होंने अपना विवेक दिखाया और समय रहते कहा कि हम अब यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंतिम सभा है
और उनका सोच जो था उन्होंने उद्गार व्यक्त किया। मतलब जो आभास हो जाता है, कहा जाता है आम जनजीवन में कि मौत से पहले आभास हो जाता है, जबान से बात निकल जाती है, तो कहा जाए कि उनके जबान से निकल गया वह बात। आभास की बात तो यह था आशुतोष जी कि जैसी चुनाव शुरू हुआ था, हमको लगता है कि एनडीए के तमाम नेताओं को यह बात पता चल गया था कि अब बिहार में परिवर्तन होगा। काफ़ी ताकत उन लोगों ने लगाया, लेकिन जनता किसी का सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल परिवर्तन के मूड में। और जनता ने वहाँ जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है, और मैं बिहार के तमाम जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, और तेजस्वी जी और महागठबंधन के नेताओं को बधाई देता हूँ, और सरकार के अग्रिम शुभकामना भी देता हूँ। अब एक सवाल कि पिछले बार चुनाव में चिराग पासवान यानी पासवान जी साथ में थे गठबंधन में, लोक जनशक्ति पार्टी, तो किसी के घर से चिराग जब बुझ जाए तो निश्चित रूप से अंधेरा हो जाता है। तो आज चिराग जब अलग हो गए, चिराग पासवान, क्या इसे देखा जाए कि अंधेरा हो गया एनडीए गठबंधन में? अब तो चूँकि हम लोग महागठबंधन से थे, अब उनके गठबंधन में क्या चल रहा है उसकी चर्चा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ क्या रणनीति था, क्या स्ट्रेटजी था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत क्लियर कट कंसेप्ट था कि हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, तमाम लोगों का जो गठबंधन बना था, और गठबंधन इंटैक्ट रहा, चाहे वह मंच पर हो या धरातल में हो, हमारा गठबंधन इंटैक्ट था और सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। इसलिए मैं महागठबंधन के तमाम पार्टी के नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, और उनके मतदाता और समर्थक को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं धरातल पर देखा हूं कि बिल्कुल इंटैक्ट हैं। अब चूंकि एनडीए के गठबंधन में क्या था क्या नहीं था उसकी चर्चा मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, ना उनके बारे में मैं जानता हूँ। मैंने मात्र इतना ही कहना है कि मैंने चिराग बुझ गया, अलग हो गया, इसलिए दिया बुझ गया। हमको एनडीए गठबंधन पर कुछ नहीं कहना है, हमारे गठबंधन के बारे में आप पूछिए। हम लोगों की गठबंधन बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है और उसका रिजल्ट कल सामने आएगा। बात बिहार की हो गई, एक लाइन में झारखंड की भी बात हो जाए। झारखंड में भी चुनाव 2 सीटों पर हुआ, बेरमो और दुमका। महागठबंधन भी और भाजपा दोनों यहाँ भी आमने सामने है, तो यहाँ के बारे में भी आप कह दें। यहाँ भी रिजल्ट, यहाँ भी जो क्लियर कंसेप्ट है ना, महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव जीत रहा है। आप देख लीजिए, एक राजेंद्र बाबू काफ़ी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने क्षेत्र को सींचा है, आज उनके जगह पर उनके पुत्र लड़ रहे हैं और एक तरफा माहौल है, दोनों सीट जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पूर्व सांसद घुरन राम जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिहार में परिवर्तन की बयार थी, वह बयार चली जिसमें सारे लोग पतझड़ के मानिंद, उस पत्ते के मानिंद झड़ गए, जमींदोज हो गए, और राजद का लालटेन एक बार फिर से जल उठा। और वहाँ पर जो कल यानी 10 तारीख को जो गिनती होगी उसमें पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ झारखंड के बारे में भी इनका कहना है कि दुमका और बेरमो दोनों सीट पर जीत महागठबंधन की ही होगी। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।